हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वेरियस डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज। लास्ट में हमने डिस्कस किया था डेटा कम्युनिकेशन में स्टैंडर्ड लाइन टेलीफोन, कोएक्सियल केबल, माइक्रो ट्रांसमिशन वेव्स के बारे में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेरियस डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज जो भी हैं। जैसे आप अगर मोबाइल फ़ोन ले रहे हो तो उसमें जो आप डेटा ट्रांसमिट करते हो, किसी को वॉइस कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए होता है, सर्विसेज चाहिए होती है। सर्विसेज आप एयरटेल यूज़ करते हो, जियो यूज़ करते हो, और भी सारी सिम्स हैं उनको यूज़ करते हो। तो उसी तरह अब जो डेटा कम्युनिकेशन है उसको डेटा ट्रांसमिशन के लिए सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो हमारी सबसे पहली जो सर्विसेज है वो है डायल अप लाइन। ठीक है, डायल अप लाइन क्या होती है? आपने सुना होगा कि जो डायल अप लाइन होती है, एक जैसे आपने टेलीफोन घर में लगाया, टेलीफोन कनेक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि डायल अप लाइन जो होती है उसको, उसमें हम ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज़ करते हैं डायल अप लाइन से, जिससे आप अपने घर में नेट अच्छे से चला सकते हो। ठीक है, और इसको कनेक्ट किसके साथ किया जाता है? टेलीफोन कनेक्शन के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायल अप लाइन। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी, देखो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है आपको। देखना, अभी आप देखना बड़े सारी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स एट्सेट्रा को यूज़ करके, किसकी जगह पे, केबल की जगह पे उसको यूज़ करके क्या किया जाता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। जैसे आपके सेलुलर फ़ोन्स हो गए, वाईफाई हो गए एट्सेट्रा। वाईफाई में थोड़ी आपको कहीं पे मतलब वायर्स लगी होती है और आपको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद है वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है? वर्ल्ड वाइड इंट्रोपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेवसेस। ठीक है, तो ये भी आपका एक ट्रांसमिशन सर्विस है। ये मतलब बेसिकली ये जो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है ना, ये इसमें क्या करता है? यूज़ करता है वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन डेटा। और ये टेक्नोलॉजी जो होती है ये ब्रॉडबैंड स्पीड की जैसी ही होती है, तो विदाउट द नीड ऑफ केबल्स, बिना केबल की नीड के, जैसे ये भी केबल की नीड के बिना यूज़ होएगी, और इसमें भी आपको केबल जो होती है वो वायर्स होती है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन उसके बाद है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DSL। DSL जो है बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो प्रोवाइड करता है सेम, मतलब वायर्स जो रेगुलर टेलीफोन लाइन होता है ना, जैसे मतलब टेलीफोन लाइन्स आपके घर में लगी होती हैं, तो आप जो DSL है उसको अपने घर में आसानी से लगा सकते हो। और इसके लिए क्या रहता है कि आपको नई वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पुराना फ़ोन आपने लैंडलाइन लगवाया है आप उस पे ही डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या उसकी जो सर्विस है वो ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसको हम हार्डवेयर कंपोनेंट बोलेंगे। ये डिज़ाइन किया गया होता है कंप्यूटर्स का, क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो देन उसके बाद है WLL, वायरलेस लोकल लूप। ये जो वायरलेस लोकल लूप है इसको हम फिक्स्ड वायरलेस भी बोलेंगे। ये क्या है? ये मतलब जैसे टेलीफोन लाइन होती है ना, लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन, जहाँ पे अवेलेबल नहीं होते वहाँ पे इसको वायरलेस लोकल लूप को यूज़ किया जाता है। और ये जो है ये काफ़ी हाई स्पीड होता है। ठीक है, तो इसको बड़े सारे यूज़र जो हैं वो कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ, और इसको इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है उसमें क्या रहता है? वो यूज़ किया जाता है क्या ट्रांसमिट करने के लिए? वॉइस, आपकी वीडियो। बाकी वाले में आप मतलब अपने फ़ोन पे आप पे डिपेंड करता है आप क्या मतलब सेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या रहता है पर्टिकुलरली? ये यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट वॉइस, वीडियो, इमेजेस, डेटा। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? बाकी वालों में मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्या करता है? ये डेटा ट्रांसमिट करता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, देन उसके बाद है वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको शायद इसके ऊपर डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो बाकी ये सब कंप्लीट हुआ यहाँ पे वेरियस डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज। उसके बाद हम थोड़ा समझ लेते हैं बाकी जो हमारे रह गए हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है और वाइड एरिया नेटवर्क।
वैन, इसको आप लोकल एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में बोलोगे लैन, और वाइड एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में क्या बोलोगे, वैन। और उसके बाद क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब इन तीनों में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद रखना है। लोकल से आपको समझ आ रहा है क्लियरली। लोकल एरिया नेटवर्क जो क्या मतलब स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए होता है। ऑफिस हो गया आपका, होम हो गया, स्मॉल ग्रुप हो गया, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे मतलब कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वाइड एरिया, वाइड से आपको समझ आ रहा है सीधे, वाइड एरिया नेटवर्क बड़े एरियाज़ के लिए, ठीक है ना। एटीएम सर्विसेज के लिए, बैंक के लिए एग्जांपल, मतलब बैंक तो काफ़ी बड़ी ब्रांच होती है तो उसमें यूज़। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको बड़ी बड़ी लार्ज सिटीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लार्ज सिटीज़ में करते हैं, लार्ज कैंपस में भी करते हैं इसको यूज़। देन उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो अपने घरों में आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो, पैन बोलते हैं इसको। अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वीलैन। अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसमें वायरलेस नेटवर्क मिलता है लोकल एरियाज में। जैसे आपने कहीं पे वायरलेस वैन लगवाया है आपने किसी ऑफिस में, जहाँ पे आपको कोई वायर्स नहीं देखने को मिलेंगी, कोई ज़रूरत नहीं होगी पर्टिकुलरली किसी अपने उसके साथ फ़ोन के साथ या अपने लैपटॉप के साथ इंटरनेट के लिए वायर कनेक्ट करने की, तो वहाँ पे आपको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मिल जाएगा। लेकिन वो आपको मिलेगा अपने ऑफिस के अंदर ही मिलेगा, अगर आप उसके बाहर जाओगे तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क, इसको हम कैन बोलते हैं, जहाँ पे कैंपस लगते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बाहर जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे कैंपस कहीं पे लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है रिसर्च के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। देन उसके बाद है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है वो इसको हम सैन बोलेंगे। सिस्टम एरिया नेटवर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम सैन बोलेंगे। कभी एग्जांपल पूछी जाए सैन की फुल फॉर्म, तो कभी अगर दोनों का पूछा जाए तो इसका दोनों ही आएगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क वो होता है जो जहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ों को स्टोर करना है, कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वहाँ पे सैन यूज़ होएगा। और सिस्टम एरिया नेटवर्क में भी सैन यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, देखो नेटवर्क टोपोलॉजी अब डिपेंड करता है कि अगर आप एक लाइन में प्रोवाइड कर रहे हो सबको, एक ऑफिस है, वहाँ पे एक सेंटर में कुछ सेंट्रल नोड लगा हुआ है और सबको उसी सेंट्रल नोड से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, रिंग टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क बोलोगे, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जहाँ पे बड़े सारे लोगों का आपस में कनेक्शन भी होता है, जैसे द स्टार टोपोलॉजी रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेटवर्क फेलियर। देखो अब क्या रहता है इसमें कि नेटवर्क फेलियर के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। कैसे, ये मतलब कुछ इस तरह होता है कि आगे पीछे लोग होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो दो लोग होंगे वो उसके साथ कनेक्टेड होंगे, उसके आगे वाले जो दो लोग होंगे वो आपस में होंगे। अगर उसमें से कोई एक कनेक्शन जो है वो किसी वजह से फेलियर हो जाता है तो बाकी वाले जो कनेक्शन हैं वो कनेक्ट रहेंगे सिस्टम किसके साथ, सेंट्रल नोड के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी। स्टार जैसे ऐसी फॉर्म में होता है ना, तो उसी वे में, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी है, इसमें क्या रहता है, द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो अराउंड द रिंग इज़ यूजुअली वन वे। इसमें वन वे रहता है, ठीक है। इसमें क्या, इसकी कमी क्या है, रिंग टोपोलॉजी में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ओनली वन पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स, सिर्फ एक ही ज़रिया होता है उनका कनेक्टिविटी का। रिंग टोपोलॉजी में भी डिसरप्ट हो जाता है बाय द फेलियर ऑफ ए सिंगल लिंक। इसमें डिसरप्ट नहीं होता अगर किसी ऑफिस में स्टार टोपोलॉजी यूज़ की गई है इंटरनेट के लिए, कोई एक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ भी फेलियर हो रहे हैं नेटवर्क के, तो बाकी वाले वर्क करेंगे। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में अगर एक में भी कोई दिक्कत आती है तो बाकी वाले भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो मतलब नेटवर्क प्रोवाइडिंग होगा वो सेंट्रल नोड होगा जो सेंटर में एक रखा गया होगा और उसके साइड में रिंग्स होंगी जो सबको वहीं से डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे एक आप मतलब मान लीजिए एक लाइन होती है, बस होती है, वो पैसेंजर रास्ते में उतारते जाती है, ठीक है। तो अगर किसी पैसेंजर को पहले उतरना होगा सडनली, तो उसको पहले वेट करना पड़ेगा कि जो स्टॉप आएंगे वो वहाँ उतरेंगे, फिर मेरी टर्न आएगी, ठीक है। बस नेटवर्क कनेक्टेड बाय ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड ए बस। बस नेटवर्क इज़ द वे टू कनेक्ट मल्टीपल नोड्स। देखो मैं बताती हूँ आपको, कोई ऑफिस है सपोज, ठीक है, यहाँ से आपका
कनेक्टिविटी चल रही है, पहले इसके पास आएगी, फिर इसके पास आएगी, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर ऐसे करते करते वो लाइन में आएगी, ठीक है। तो अगर इसमें एट अ टाइम किसी को कनेक्टिविटी मतलब कुछ भी सेंड करना होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा। समझ आई आपको? उसको वेट करना पड़ेगा। बस नेटवर्क एक वे है जो मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि मतलब एक ही टाइम पे सब नहीं हो सकते, वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो हमने इसमें मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। लास्टली इसकी एक मैश मैश नेटवर्क भी है, इसको मैश टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, मोर देन वन पाथ बिटवीन द सोर्स। इसमें क्या आता है, मोर देन वन पाथ। इसमें जो कनेक्टिविटी होती है, जो टर्मिनल्स होते हैं, नोड्स होते हैं, उसमें चांसेस रहते हैं इन द नेटवर्क। इसमें एक से ज़्यादा पाथ होते हैं कनेक्टिविटी लेने के एक दूसरे से, और ये काफ़ी रिलायबल, आप इसको काफ़ी रिलायबल नेटवर्क बोल सकते हो। और ये जो नेटवर्किंग होती है ना, इसमें ईच नोड जो है नेटवर्क में ये एक्ट करता है इंडिपेंडेंट रोटर। ये किसी पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं रहती, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? थैंक यू।